हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, आज कल मैंने देखा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो 118 है। और ऑल द कंट्रीज, मतलब सबके अलग अलग रैंक्स है, लेकिन अगर पाकिस्तान का रैंक देखा जाए तो वो 108 के आसपास है, 109 के आसपास है। तो इंडिया में इतना लोग खुश क्यों हैं? खुश क्यों नहीं है, सॉरी, खुश क्यों नहीं है? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या रीज़न हो सकता है? तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम हैप्पी, कैसे खुश रहना है। खुश रहना भी एक परसेप्शन का पार्ट होता है कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, मिस इंटरप्रिटेट नहीं करते तो राइट इंटरप्रिटेशन के साथ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डिजिटली बहुत डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहा है उसका। लेकिन फिर भी इंडिया की रैंक इतनी कम क्यों थी? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज़ परसेप्शन। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं कि अगर मैं क्यों नहीं खुश हूँ, और अगर मैं देखूं कि लोग खुश क्यों नहीं है, तो हम उसका रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि इंडिया में लोग इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन बहुत है, गवर्नमेंट से, लोगों से, अपनी किस्मत से, या फिर अपनी लाइफ से, और खुद के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने हस्बैंड से, सबसे हमें, हर इंसान को इंडिविजुअली एक्सपेक्टेशन है। जो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होती तो हम खुश नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज अगर मैं पढ़ रही हूँ और अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला 10वीं का या 12वीं का, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे उस रिज़ल्ट पे थी कि मेरा रिज़ल्ट अगर आएगा तो ही मैं खुश होऊंगी। ठीक है। सो जैसे जैसे आप देखोगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके दुख बढ़ेंगे। वैसे ही पुराने ज़माने में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जैसे रिलीजन थे, जिसमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो सफरिंग है वो विशेष की वजह से ही है ना? अगर एंड ऑफ डिज़ायर अगर हो जाए तो फिर निर्वाणा ना मिल जाए, मतलब कि निर्वाणा ना मिल जाए, है ना? तो वैसे ही जैसे हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखते हैं सबसे, और खुद के साथ की गई एक्सपेक्टेशंस पे हम नहीं उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो हम जब भी हम किसी को सरप्राइज़ देते हैं तो हम बदले में उसका रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। हम अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इवन दो हम लोग हेल्प भी विदाउट एक्सपेक्टेशन नहीं करते। अगर हम हेल्प करेंगे तो हमको उसका रिटर्न डबल में मिलेगा। अगर हम चीज़ें बिना एक्सपेक्टेशन की करने शुरू कर दें, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो हम लोगों को दुख बहुत कम होगा। ठीक है। सपोज अगर आपकी शादी हो गई, आपको अच्छा ससुराल नहीं मिला, आपने एक्सपेक्ट किया था पहले से ही कि मुझे अच्छा ससुराल मिलेगा, और बहुत सारे रीज़न से मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिल पाए, या फिर मेरे दोस्त चले गए, मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि वो मेरे साथ मुझे छोड़ के चले जाएं। सो बी एन इंडिविजुअल पर्सन, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। कि ऐसा नहीं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुश हो रहे हो। खुशी तो आज एग्जिस्ट करती है, कल किसी ने नहीं देखा है। तो मतलब कि कैसे खुश रहना चाहिए? कैसे ऐसे खुश रहना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए विथ योर प्रेजेंट एक्शन। अगर तुम किसी भी चीज़ के प्रोसेस के साथ खुश नहीं हो तो वो चीज़ का आउटकम तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा, है ना? तो लाइफ भी ऐसे ही है, अगर आप अभी खुश नहीं हो तो आपको ऐसी सिचुएशंस दी जाएंगी कि आप सच में खुश नहीं रह पाओगे, है ना? तो हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में
इंडिया की ये रैंक है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की रैंक है। मेरे नियर बाय लोकेशन जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। उसकी रैंक भी इंडिया से बहुत अच्छी है। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो सबसे अच्छी चीज़ एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो। हर चीज़ में, रिलेशनशिप में और अपने गोल्स को लेकर के। इससे अच्छा अगर अब मैं बताऊँ, अगर एक्सपेक्टेशन ना रखे तो करे तो क्या करे? करना तो ये है कि तुम्हारा जो आज का जो तुम्हारा काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट किया जाए, ताकि एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत ही ना हो। वो रिजल्ट विल बी नेचुरल फॉर यू। अगर एक्शंस विल बी नेचुरल, रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली नेचुरल। ठीक है? एंड हैप्पीनेस इज नॉट एग्जिस्ट इन फ्यूचर, हैप्पीनेस इज एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट मोमेंट। और एक्सपेक्टेशंस कैसे ख़त्म की जाए, मैं मदद करूँगी। मुझे इस चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगी, लेकिन अपने आप को खो कर के नहीं रहूँगी, पूरा नहीं खोऊँगी। अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार मैं दे कर के रखूँगी कि मुझे अगर कहीं और से प्यार ना मिले तो मेरी एक्सपेक्ट अगर अगर मेरे एक्स मैं कि अपने आप को प्यार ना दूसरों से सिर्फ़ दे रही हूँ, अपने आप से दे ही नहीं रही हूँ, तो इससे ये होगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन दूसरे से है, तो वो इंसान अगर चला गया तो फिर मैं टूट जाऊँ। इससे अच्छा है कि आप एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें, अपनी लाइफ़ से भी नहीं, क्योंकि कुछ भी कभी भी होता है इंसान की लाइफ़ में। तो आज को एन्जॉय करना है। अगर जो इंसान गोल में है, तो गोल को कैसे विदाउट गोल गोल को रख कर के विदाउट एक्सपेक्टेशंस अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट को खुल करके जीना चाहिए। जो मन करता है वो आज ही करें, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करें और सारी कोशिशें करें और आज के अंदर ही जिए। कल क्या होने वाला है इसका ना सोचें और पास्ट में जो हुआ था उसको ना सोचें। और अपने रिश्तेदारों से अच्छाई की या बुराई की, दोनों की एक्सपेक्टेशन ना रखें। ठीक है? अपनी दोस्ती में भी किसी किसी की भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म और अच्छा ही रहेगा। उसकी लाइफ है वो बदल भी सकता है मेरी लाइफ में, लेकिन इस मैं उस चीज़ को कैसे डील करूँगी ये मेरे ऊपर है। क्या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि कोई इंसान मुझे छोड़कर चला जाए या फिर दोस्ती तोड़ दे, या फिर अब मैं अ, उसे नेचुरल समझूँ, है ना? आजकल लोग हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हर चीज़ से रखते हैं। इवन दो लड़की देखने जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन टूटती है शादी के बाद, फिर ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेक्टेशन है हमारी लाइफ में। प्रेयर करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ आसान हो जाए। जस्ट लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, you will see everything good. Everything is going to be very much good and better way. Okay? हम धीरे-धीरे हम आगे करके और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएँगे, ठीक है? और अनफोल्ड करेंगे कि कैसे-कैसे हम लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमारे सोचने का तरीका होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को समझा जाए तो राइट ही समझा जाए और कैसे समझा जाए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।